क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड दिस। हमें एरिया निकालना है एक ट्राइंगल का जिसमें से दो साइड उसकी क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, चलो एक 18 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 10 सेंटीमीटर दे रखी है एंड द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात इतनी सी है बेटा, देखो क्या कि एक तो दिया है मुझे ए, लेट हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स सेंटीमीटर। हमने एक्स सी को मान लिया एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। और हमें गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो वी नो पेरीमीटर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड ए प्लस बी प्लस सी। तो ए मतलब 18, यानी कि पेरीमीटर का मतलब हमें ऑलरेडी दे रखा है 42 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है 18 प्लस 10 प्लस सी की जगह हमने क्या रखा एक्स ले लेते हैं। तो ये कितना होगा 28, 42 इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स और x इज इक्वल टू 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 और माइनस कर दो। अब देखो 28 को घटाओगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा बेटा आपका x बराबर 14, x की वैल्यू आ गई 14, दिस इज c बराबर 14। तो x मतलब c है, तो c हमारा 14 आ गया, c कितना आ गया 14। अब c आ गया तो आप s निकाल लो। s कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो s की वैल्यू देखो 18 प्लस b की वैल्यू 10 प्लस c की वैल्यू कितनी आई 14 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया बेटा, देखो 8 और 4 12 का एक हाथ से लगे हो 32 42, 42 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 यानी 21 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। सिंपल सी, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 21। s की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 21 निकाल दी। अब s की वैल्यू आ गई आपके पास, एरिया अब आसान है निकालना, आसान है, बहुत सिंपल है। देखो एरिया क्या होता है, एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है बाय द हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकाल देंगे। तो एस की वैल्यू कितनी आई बेटा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, तो 21 इधर आ गया, 21 में से घटाओ माइनस करो, देखो 2 इधर बचा, 2 और 1 3 बचेगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 3। इधर कितना बचा, इधर बचा बेटा देखो 10 घटाओगे तो 11 गुणा, इधर कितना बचा, इधर बेटा 6 1 और 1 7 बचेगा। अब देखो इसको लिख देते हैं 7 × 21, मतलब किसको 3 × 7 लिख सकते हैं 21 को, और एक 3 ऑलरेडी दे रखा है, एक 7 ऑलरेडी दे रखा है और एक 11 है। 11 को 11 ही रहेगा, 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना। तो कहने का मतलब क्या बचा, देखो एक तो 3 पेयर बन गए, एक 7 × 21 यानी 21 बाहर आ गया, अंदर बचा 11। तो आंसर आ गया हमारा 21√11, 21√11 स्क्वायर रूट 11। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आंसर भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जब सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर में थोड़ी ना आ जाएगा। तो कितनी कितनी छोटी छोटी सी चीजें दे देते हैं और यही आपकी गलती हो जाती है। पर आपको गलती कर कर नहीं आनी बेटा। ये हमारा आंसर लास्ट में लिख के जरूर आना यूनिट, कि भैया किस यूनिट में आंसर आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में सारी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो एरिया है तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम होता है तो क्यूब आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिंगल यूनिट होती है तो सिंगल यूनिट आती है यानी सेंटीमीटर।